गुड मॉर्निंग सानिया। टैली का वो एजुकेशन, मॉर्निंग सर। वो टैली का एजुकेशन मोड वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो देख के हो गया था इंस्टॉल तुम्हारा टैली? यस सर, हो गया इंस्टॉल। ओके ओके। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंपनी, और पहले अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत बेसिक देखा था और बाद में देखा था कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, वो दिखाया था मैंने। एक बार वो फिर से देख लेते हैं कि कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं। कंपनी क्रिएशन करना हो तो ये टैली का मेन गेटवे ऑफ टैली है, यानी मेन मेन्यू है। उसमें से क्रिएट कंपनी में जाके अपने पास जो जो डिटेल हो वो सब डाल के अपने कंपनी क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे कंपनी का नेम आएगा, उसके बाद उसका एड्रेस, एड्रेस के बाद उसकी कंट्री, स्टेट, और जो जो भी डिटेल हो, पिन कोड, मोबाइल नंबर और वो सब, वैसे जो भी डिटेल हो वो सब अपने डाल के कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में मैंने बताया था कि हर एक साल का अप्रैल ही रहता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, क्योंकि अपने इंडिया में फाइनेंशियल कोई भी फाइनेंशियल ईयर बिगिन कहाँ से होता है? अप्रैल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ईयर से ही फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है। पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में क्या आएगा? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी अपनी कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, वो डेट उसमें आएगी। तो उस हिसाब से मैंने बताया था, इस हिसाब से कंपनी अपनी क्रिएट हो जाती है। कंपनी क्रिएट हो गई, जैसे मानो मैंने एक कंपनी बनाई थी कि ये कुंजी कुंज इन्फोटेक नाम की है, मैंने कंपनी बनाई। अब कंपनी बनाने के बाद मेरे को याद आया कि ये कंपनी में मैंने या तो एड्रेस कुछ गलत डाल दिया था, या तो उस पार्टी का मोबाइल नंबर सही मैंने नहीं डाला था, या कुछ भी चीज़ मेरे को ऐसी लगी कि मेरे को कंपनी की ये इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे हम चेंज? अगर कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन अपने कंपनी बनाने के बाद पता पड़ा कि ये इन्फॉर्मेशन कुछ गलत डल गई है, वो इन्फॉर्मेशन में अपने को चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो वो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑल्टर F3 करके, यानी ये उसका शॉर्टकट है। टैली में कोई भी शॉर्टकट यानी यूज करना हो ना, तो अगर नीचे एक अंडरलाइन हो तो वो शॉर्टकट ऑल्टर से यूज होगा, और एक की जगह अगर दो अंडरलाइन हो जैसे कि यहाँ पे दिख रही है, तो वो शॉर्टकट कंट्रोल से वर्क करेगा। तो यानी यहाँ पे कंपनी इन्फो में जाके अपनी वो कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ ऑल्टरेशन करना हो तो वो कर सकते हैं। कैसे, वो अपने देखते हैं। यानी अगर कंपनी मेरे को कुछ ऑल्टरेशन करना हो तो कंपनी इन्फो में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट आएगा? ऑल्टर F3। ऑल्टर F3 करूंगा तो ये कंपनी इन्फो का एक गेटवे खुलेगा। वो गेटवे में अपने को जाके यहाँ पे ये जो ऑल्टर वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाएगा। ऑल्टर पे जाएंगे तो अपने पास जो जो कंपनी है यहाँ पे ओपन होगी टैली में, वो सभी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। अभी अपने एक ही कंपनी ओपन है तो वही कंपनी यहाँ पे दिखेगी हमें। वो कंपनी पे अपने को, और जो भी कंपनी में अपने को कुछ भी ऑल्टरेशन करना हो वो कंपनी पे एंटर करने का। एंटर करेंगे तो वापस वो पूरी चीज़ खुल जाएगी, उसका जो कंपनी क्रिएशन की विंडो है वो वाली विंडो खुल जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि पूरी इन्फोटेक, पर मैंने एड्रेस डाला ही नहीं था क्योंकि मुझे उस टाइम पता नहीं था। तो अब अपने एड्रेस डाल सकते हैं अभी यहाँ पे, उसका एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद में उसका मोबाइल नंबर भी था मेरे पास, पर पहले मैंने डाला नहीं था। एंटर 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 करके लास्ट में एक्सेप्ट कर देना, कर देने का। तो उस हिसाब से अपनी कंपनी में कोई भी चीज़ अगर डालनी रह गई हो या कोई भी चीज़ ऑल्टर करनी हो, यानी एड्रेस में ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद अपने किसी और जगह से कुछ, किसी और ऑफिस से अब ऑपरेट कर रहे हैं तो वो ऑफिस का एड्रेस हमें चेंज करना हो, तो उस हिसाब से कुछ भी ऑल्टरेशन करना हो कंपनी की डिटेल्स में तो अपने कहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे ऑल्टर F3 वाला ऑप्शन है, कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला, वहाँ पे ऑल्टर F3 करने का, यहाँ पे ऑल्टर में जाने का और वो कंपनी सिलेक्ट करनी थी, और वहाँ पे जाके अपने कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये पूरे में कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये तो हो गया कंपनी ऑल्टर, कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन में ऑल्टर कैसे करते हैं। अब कंपनी की इन्फॉर्मेशन में ऑल्टरेशन करने के बाद अपने वो ऑप्शन देखते हैं कि अगर कोई कंपनी ऐसी बन गई हो
यानी गलती से बन गई हो, तो वो अपने को पूरी की पूरी कंपनी ही डिलीट करनी हो, तो वो कंपनी कैसे डिलीट करेंगे अपने? तो उसके लिए भी अपने ऑल्टर F3 ऑप्शन में, कंपनी इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन में ही जाने का, वहाँ से जाके ये ऑल्टर वाले ऑप्शन में जाके जो भी कंपनी अपने को पूरी की पूरी डिलीट करनी हो उस पर जाने का, और ऑल्टर डी करके एक ऑप्शन आता है, वो करने का। यानी टैली में कहीं पे भी कोई भी लेजर अपने को डिलीट करना हो या पूरी कंपनी डिलीट करनी हो, तो ऑल्टर डी वाले ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं अपने। अपने ऑल्टर डी की जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो यस या नो पूछेगा, अपने यस पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, क्योंकि अपने कंपनी पूरी डिलीट कर देंगे तो उसका पूरा डेटा, उससे पूरे लेजर जो बने होंगे वो सब अपने परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे और कहीं से भी अपने रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने को पूछना है आर यू श्योर, यानी अपने यहाँ पे नो कर देंगे क्योंकि अपने को कंप्लीट डिलीट करनी नहीं है। पर यहाँ पे जैसे ही मैंने यस किया तो वो पूरा, यानी जो भी फोल्डर बना होगा जहाँ पे, यानी कंपनी क्रिएशन के टाइम जो फोल्डर बन जाता है जिस पार्ट में हमने कंपनी बनी है, वो पूरा फोल्डर ही वहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी हम कहीं से भी वो डेटा रिकवर बाद में नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से जैसे अपने कंपनी ऑल्टरेशन के लिए ऑल्टर F3 में ऑल्टर में जाते हैं, वैसे ही कंपनी कुछ डिलीट करनी हो तो वो भी अपने ऑल्टरेशन में जाके डिलीट कर सकते हैं ऑल्टर डी के ऑप्शन से। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक ही कंपनी खोली हुई है, मैं यानी अभी बंद कर देता हूँ। अब और कंपनी क्रिएशन का तो मैंने बता दिया, पर ऑलरेडी कोई कंपनी बनी हो कोई दूसरे पाथ में, तो वो कंपनी मेरे को खोलनी हो तो वो अपने कैसे खोल सकते हैं? सिलेक्ट सिलेक्ट कंपनी में जाके खोल सकते हैं। पर वो मैं दिखाता हूँ वो कैसे खोल सकते हैं अपना। अब जैसे ये फोल्डर में मेरी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है टैली की, टैली में मैंने ऑलरेडी कोई कंपनी बनाई हुई है, तो वो अगर मेरे को टैली में ओपन करनी हो ये वाली कंपनी है तो कैसे कर सकते हैं अपने? तो जैसे ये मैंने बताया था कि ये यहाँ से पाथ सिलेक्ट होता है, ये पाथ अपने को कंट्रोल सी से कॉपी करने का, वापस टैली में आने का, टैली में आके ये जो सिलेक्ट कंपनी वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाने का। यहाँ ऊपर जो पाथ का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे ऑलरेडी एक दूसरा पाथ है, वहाँ पे जाने के लिए मैंने बताया था टैली में बैक स्पेस या तो शिफ्ट टैब से पीछे जा सकते हैं और एंटर या तो टैब टैब से अपने आगे जा सकते हैं। तो शिफ्ट टैब करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, वो पाथ हम डिलीट कर देंगे। और मैंने जो पाथ कॉपी किया है वो कंट्रोल अल्टर वी से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। टैली में मैंने पिछली बार बताया था कि टैली में कोई भी चीज़ कॉपी करनी हो तो कंट्रोल अल्टर सी से कॉपी होगी, और कुछ टैली में आके कोई भी चीज़ कॉपी की हुई चीज़ पेस्ट करनी हो तो कंट्रोल अल्टर वी से पेस्ट होगी। तो यानी जैसे मैंने ये पाथ कॉपी किया और एंटर मारा तो उस जगह पे दो कंपनी बनी हुई थी वो यहाँ पे खुल गई। तो उस हिसाब से अपने ये सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन में जाके जो भी कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड हो या तो किसी ने हमको भेजी हो कि ये कंपनी का डेटा मैं आपको भेज रहा हूँ आप देख लेना, उस हिसाब से अपने को कोई भी कंपनी ऑलरेडी जो बनी हुई है वो खोलनी हो तो वो सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन में जाके अपने खोल सकते हैं। ऐसे जैसे एक कंपनी ऑलरेडी खुली हुई है और मेरे को दूसरी कंपनी खोलनी हो इसके साथ ही, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है F1 सिलेक्ट कंपनी, तो यानी जो ऑलरेडी जो ऑप्शन था, यानी कोई भी कंपनी मैंने खोली हुई नहीं थी, तो मेन गेटवे ऑफ टैली में कौन सा सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा था, तो वही ऑप्शन है ये। मैंने ऑलरेडी एक कंपनी खोल दी है तो अब ये ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिखेगा, सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन। उसके लिए शॉर्टकट क्या है F1, F1 करूंगा तो वही ऑप्शन अपने पास फिर से आ जाएगा सिलेक्ट कंपनी का, यानी वही बात बाय डिफॉल्ट आ रहा है। वहाँ पे दूसरी कंपनी बनी हुई है ऑलरेडी, वो कंपनी मेरे को खोलनी हो तो वो कंपनी जाके मैं एंटर कर दूंगा तो वो कंपनी भी इसके साथ साथ खुल जाएगी। अब देखो यहाँ पे दो कंपनी ओपन दिख रही है, अभी ये जो बोल्ड में दिख रहा है ना वो कंपनी का अकाउंट यहाँ पे खुला हुआ है। अब मेरे को अतुल में से वापस अरुण टेक्स पेज में जाना हो तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वापस अरुण टेक्स पेज खुल जाएगी। तो इस हिसाब से दो कंपनी भी एक साथ अपने टैली में खोल सकते हैं। अब ये दो कंपनी एक साथ खुली हुई है, उसमें से मेरे को कोई एक कंपनी पे काम मेरा हो चुका है, यानी उसमें मेरे को जो भी एंट्री या वो सब जो डालना था वो मैं डाल चुका हूँ, उसका काम मैंने कंप्लीट कर दिया है।
अब मेरे को वो कंपनी बंद करनी हो, जैसे कि मैंने अतुल एग्जांपल लेते हैं अपने, अतुल ट्रेडिंग में मेरे को जो एंट्री करनी थी वो मैं कर चुका हूँ, अब वो मेरे को क्लोज करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो सिलेक्ट कंपनी के नीचे अपने को एक शर्ट कंपनी वाला ऑप्शन दिखा है। अब ये F1 के नीचे अंडर में एक एरो है, तो यानी ये शॉर्टकट कैसे वर्क करेगा, ऑल्टर F1 से अपने कोई भी टैली का शॉर्टकट है वो कीबोर्ड से भी कर सकता है, और यहाँ अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी वो ऑप्शन काम करेगा। अपने अभी शुरू शुरू में नया नया सीख रहे हैं तो इस हिसाब से अपने खाली माउस से ही वो शॉर्टकट यूज करेंगे, बाद में आगे जाके जब अपने को अच्छा खासा यानी आ जाएगा, अपनी हाथ बैठ जाएंगे उस पर, तो यानी बाद में शॉर्टकट यानी कीबोर्ड से ही पूरा काम करेंगे। तो यानी मेरे को ये अतुल ट्रेडिंग कंपनी में मैंने अपना काम जो था वो जो भी एंट्रियाँ डालनी थी वो मैंने कर दी। अब मेरे को उस कंपनी में कोई काम नहीं है, मेरे को वो कंपनी बंद करनी है अभी, तो वो कैसे करेंगे, ये शर्ट कंपनी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अतुल ट्रेडिंग जो है, जो भी कंपनी अपने को बंद करनी है वो सिलेक्ट करने की, उस पर एंटर करने का, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। अब अतुल ट्रेडिंग कंपनी बंद हो गई और कौन सी कंपनी खाली खुली है, अरुण टेक्सटाइल। तो ऐसे कोई भी कंपनी, दो तीन कंपनी एक साथ खुली हो और उसमें से अपने को कोई भी कंपनी बंद करनी हो, शट करनी हो, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, शट कंपनी। तो यानी मैंने क्या क्या बताया अभी कि कोई भी कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, वो क्रिएट करी हुई कंपनी में कुछ भी ऑल्टरेशन करना हो तो वो कहाँ से जाके करते हैं, ऑल्टर F3 कंपनी इन्फो वाला जो ऑप्शन है, वहाँ पे जाके अपने कोई भी जो कंपनी बनी हुई है उसकी डिटेल्स में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। उसके बाद वो कंपनी डिलीट करनी हो तो भी यही ऑप्शन में जाके, ऑल्टर वाले ऑप्शन में जाके अपने ऑल्टर डी से वो कंपनी डिलीट कर सकते हैं। एक साथ एक से ज़्यादा कंपनी खोलनी हो तो वो हम कहाँ से जाके कर सकते हैं, F1 सिलेक्ट कंपनी में जाके जो जो कंपनी जिस जिस पार्ट में बनी हो वो पार्ट कॉपी पेस्ट करके अपने टैली में एक से ज़्यादा कंपनी एक साथ खोल सकते हैं। और एक से ज़्यादा कंपनी एक साथ खुली हुई हो, उसमें से कोई कंपनी अपने को बंद करनी हो यानी शट करनी हो, यानी उस पर काम अपना हो गया है, अभी वो कंपनी हमें यहाँ पे टैली में वो खोलने की जरूरत नहीं है, वो शट करनी हो तो ऑल्टर F1 वाला ऑप्शन है, उसमें जाके अपने कंपनी शट कर सकते हैं। अब मेनली हमने देखा कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। अब कंपनी क्रिएट हो गई, उसके बाद हमें जैसे हम मैन्युअल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री में बहुत सारे लेजर आते हैं। यानी अपने जैसे कि एक एग्जांपल है कि अरुण अरुण नाम के एक लड़के ने 50,000 रुपये ला के कोई धंधा स्टार्ट किया, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पड़ती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण कैपिटल अकाउंट, तो उसमें दो लेजर इफेक्ट हुए, कैश लेजर और अरुण कैपिटल लेजर। तो ये सारे जो लेजर अपने बनाते हैं, जो भी जर्नल में अपने जर्नल एंट्री आते हैं उसमें जो जो हम अपने लेजर बनाते हैं, तो अब अपने आगे देखते हैं कि लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं टैली में। यानी कोई भी अपने को लेजर बनाना हो तो वो कैसे बनता है। अब ये है, जैसे मैंने अरुण टेक्सटाइल नाम की कंपनी बनाई है, वो मैंने खोली हुई है। कोई भी अपने को लेजर बनाना हो ना, तो ये टैली का मेन गेटवे ऑफ टैली है। कोई भी कंपनी अपने खोलेंगे ना तो उसका मेन गेटवे ऑफ टैली, मेन मेनू ये रहेगा। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है मास्टर्स। मास्टर्स यानी क्या, मास्टर्स में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अकाउंट इन्फो एंड इन्वेंटरी। मास्टर्स यानी क्या, कोई भी यानी कंपनी हमने क्रिएट करी उसके मास्टर्स होते हैं लेजर। जो भी हमने लेजर बनाए, चाहे जो भी हो, अकाउंट पे हो या इन्वेंटरी पे हो, जो भी हम लेजर बनाए उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना हो या डिलीशन करना हो, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती है, मास्टर्स में। यानी मास्टर्स में हम कंपनी का पूरा डेटा की एंट्री करने के लिए अपने पूरा जो लेजर क्रिएशन और वो सब होता है, वो पूरा डेटा क्रिएट यहाँ से होता है मास्टर्स में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में भी दो ऑप्शन है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर। तो जब जब हमने मास्टर्स क्रिएट कर दिए, यानी कि हमने सब जो लेजर्स क्रिएट कर दिए, अकाउंट्स, चाहे अकाउंट्स के हो चाहे इन्वेंटरी के हो, अब उसमें अपने को जर्नल एंट्री या करनी हो तो वो कहाँ पे जाके होगी, ट्रांजेक्शन्स में जाके। यानी ये जो ट्रांजेक्शन का मीनिंग ही क्या होता है कि अपने जो भी डे टू डे में ट्रांजेक्शन हुए उसकी एंट्री करनी हो, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में अपने को अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री होगी और इन्वेंटरी वाउचर्स में इन्वेंटरी वाउचर्स की एंट्री होगी। उसके बाद दूसरा मेन ऑप्शन है यूटिलिटीज। उसमें भी दो ऑप्शन है, इंपोर्ट ऑफ डेटा और बैंकिंग। इंपोर्ट ऑफ डेटा में से कोई भी दूसरे कंप्यूटर में से अपने को टैली का डेटा इंपोर्ट करना हो ये टैली में तो वो कर सकते हैं। और बैंकिंग के कुछ एडवांस फीचर्स आते हैं, वो अपने एडवांस फीचर्स में आगे जाके सीखेंगे। अब ये अपने मास्टर्स क्रिएट कर लिए,
वो मास्टर्स क्रिएटेड में हमने सब जर्नल एंट्री कर दी ट्रांजेक्शन में जाके। उसके बाद उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है, रिपोर्ट्स। ये जो मेन हेडिंग है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट्स में मेन मेन कौन से रिपोर्ट्स होते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, स्टॉक समरी और रेशियो एनालिसिस, ये मेजर रिपोर्ट्स है टैली के, इसलिए वो बाहर दिखाता है वो रिपोर्ट्स। यानी हमने जो भी ट्रांजेक्शन करे उसके बाद अपना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके जो भी रिपोर्ट्स हमें देखने हो तो वो रिपोर्ट्स वाले मेनू में दिखेंगे। बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टॉक समरी है, यानी अपने जो भी स्टॉक मेंटेन करते हैं उसकी पूरी समरी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, ये 3-4 जो है वो अपना मेजर रिपोर्ट्स है, तो ये वो यहाँ पे बाहर दिख रहा है। उसके बाद डिस्प्ले मेनू है। डिस्प्ले में क्या है, यानी जो जो रिपोर्ट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं वो अपने डिस्प्ले मेनू में जाके देख सकते हैं। छोटे छोटे रिपोर्ट्स होते हैं उसमें, यानी डिस्प्ले में अपने अपने कोई एक डेट पे कितने ट्रांजेक्शन किए वो भी देख सकते हैं। यानी कोई कोई पार्टी को कितना इंटरेस्ट देना है वो देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। तो यानी डिस्प्ले मेनू में अपने बहुत छोटे छोटे जो रिपोर्ट्स टैली में जनरेट होते हैं वो डिस्प्ले मेनू में आते हैं, वो हमने आगे बाद में आगे जाके सीखेंगे। उसके बाद है मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग। मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग यानी क्या कि जो जो रिपोर्ट्स यहाँ पे बनती है वो उसमें से कोई भी लेजर की या कोई भी अकाउंट की हमें प्रिंट देनी हो एक साथ एक से ज्यादा लेजर की प्रिंटिंग देनी हो तो वो मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग से वो दे सकते हैं। और क्विट से, यानी क्विट तो यानी अपने को ऑप्शन पता ही है, यानी ये पूरा टैली टैली क्लोज हो जाएगा क्विट ऑप्शन से। तो अब अपने देखते हैं, मेन अपने कंपनी क्रिएट कर दी, उसके बाद अपने को लेजर क्रिएट करने हो तो वो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। अब टैली में मेन, टैली में कोई भी नई कंपनी ओपन करोगे उसमें पहले से 2 लेजर क्रिएटेड होते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है कैश अकाउंट। वो टैली में कोई भी कंपनी तुम नई क्रिएट करोगे तो उसके बाद उसमें बाय डिफॉल्ट ये 2 लेजर क्रिएटेड आएंगे। तो अपने को उसके बाद नए कोई लेजर बनाने हो, जैसे कि अपने धंधा चालू करेंगे तो सेल परचेज होगा, तो सेल परचेज के लिए एक लेजर बनाना होगा। सेल परचेज में कोई पार्टी को हम उधार माल बेचेंगे या कोई पार्टी से उधार माल खरीदेंगे तो अपने को डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर बनाने होंगे। यानी और बाद में हम जिस भी आइटम में बिजनेस कर रहे हैं, यानी अपनी जो स्टॉक आइटम होगी वो स्टॉक आइटम भी क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी बहुत सारे लेजर अपने को काम में आने वाले हैं जो डे टू डे एंट्री में वो काम में आएंगे। वो लेजर अपने को क्रिएट करने हो तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए उसके लिए मास्टर मेन्यू में जो सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट इन्फो, उसमें जा उसमें जाने का, यानी लेजर क्रिएट करना हो तो कोई भी लेजर क्रिएट करना हो तो वो मास्टर्स में जाके क्रिएट होगा। अकाउंट्स में अकाउंट वाले लेजर सब क्रिएट होंगे और इन्वेंटरी में अपने इन्वेंटरी वाले लेजर क्रिएट होंगे। तो अपने सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंट्स के लेजर क्रिएट करने हो तो वो कैसे होंगे। तो उसके लिए अकाउंट इन्फो में जाने का, उसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है लेजर, उसमें लेजर में जाने का। उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में क्या होता है, सिंगल लेजर यानी आप एक एक करके सिंगल सिंगल लेजर क्रिएट कर सकते हो। और मल्टीपल लेजर में क्या होता है, एक साथ आप बहुत सारे लेजर बना सकते हो एक साथ ही। तो अपने पहले देखते हैं कि सिंगल लेजर क्रिएट कैसे होगा और उसके बाद अपने देखते हैं कि मल्टीपल लेजर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अपने को कोई एक सिंगल लेजर क्रिएट करना हो तो यहाँ पे सिंगल लेजर में जो क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम जाएंगे तो ये लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन होगी तो सबसे पहले ऑप्शन है अपने को नेम। नेम में अपने को लेजर का जो भी नेम रखना हो वो अपने यहाँ पे लिखेंगे। यानी अपने कोई भी धंधा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लाते हैं, कैपिटल। तो अपने सबसे पहले कैपिटल का एक लेजर बनाएंगे। ये हमने उसका नाम बना दिया। उसके बाद ये अंडर अंडर में ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आता है। अब टैली क्या है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसमें है ना बाय डिफॉल्ट पहले से बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएटेड होते हैं। अब ये ग्रुप का मीनिंग क्या है वो मैं समझाता हूँ। ग्रुप यानी क्या, जैसे कि बैलेंस शीट में बहुत सारे पोर्शन होते हैं और पीएनएल में भी बहुत सारे पोर्शन होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में भी बहुत सारे बाइफर्केशन होते हैं। बैलेंस शीट में अपने देखे तो करंट एसेट आता है, फिक्स एसेट आता है, करंट लायबिलिटीज आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। बाद में करंट एसेट में भी बहुत सारे अकाउंट आते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट होता है, डेटर्स का अकाउंट होता है, स्टॉक का अकाउंट होता है। वैसे ही अपने पीएनएल में देखेंगे तो पीएनएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम आएगी। और ट्रेडिंग अकाउंट में अपने देखेंगे तो सेल आएगा, परचेज आएगा, स्टॉक आएगा, डायरेक्ट इनकम आएगी, इनडायरेक्ट इनकम आएगी, डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उस हिसाब से टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसमें जो अपने को यानी बेसिक्स जो ग्रुप होते हैं, यानी
यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो ये कैपिटल अकाउंट है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, फिक्स एसेट है। बाद में लोन्स एंड एडवांसेस का एक अपने को ग्रुप आता है, ये परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, स्टॉक इन एंड सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर्स के अकाउंट है। तो बाय डिफॉल्ट टैली ने ये ग्रुप बनाए हुए हैं, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो टैली में जो बेसिक्स वाले जो ग्रुप होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्रिएट करे होते हैं ऑलरेडी। तो ये जैसे कि अपने बनाया कि अरुण का कैपिटल अकाउंट, तो वो कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट अपने ये आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इस हिसाब से अपने को ग्रुप डिसाइड करने होते हैं कि यानी कोई भी अपने लेजर बनाएंगे तो वो कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, वो अपने अपने हिसाब से डिसाइड करने होते हैं। यानी हमने किसी को माल बेचा तो वो अपना यानी उस पार्टी का हम लेजर बनाएंगे तो वो किसके अंदर आएगा, सन्डे डेटर्स के अंदर। कोई भी पार्टी से हम माल परचेज करते हैं तो वो पार्टी कौन से ग्रुप के अंदर आएगी, सन्डे क्रेडिटर्स के अंदर। अपने क्लोजिंग स्टॉक का या उसका लेजर बनाएंगे तो वो स्टॉक इन हैंड वाले ग्रुप के अंदर आएगा। यानी कोई भी फिक्स एसेट हमने परचेज की उसका हम लेजर बनाएंगे तो वो किसके अंदर आएगा, फिक्स एसेट के अंदर। तो उस हिसाब से ये जो अंडर का ऑप्शन दिख रहा है उसमें अपने को सही वाला ग्रुप यहाँ पे चूज करना का होता है। उस हिसाब से बाद में एंटर 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 करके लास्ट में एक्सेप्ट कर देना। उसके बाद दूसरा लेजर कौन सा आएगा, कैपिटल आया तो वो कैश हम कैपिटल में लाएंगे। उसके बाद थोड़े बहुत बेसिक इंडायरेक्ट एक्सपेंस के या डेटर्स के, तो वो थोड़े बहुत बेसिक लेजर अपने सिंगल सिंगल करके बना देते हैं। जैसे कि ABC, से हम माल खरीदते हैं तो वो किस में आएगा, डेटर्स के अंदर। से हम माल खरीदते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, क्रेडिटर्स के अंदर। अपने को सिंगल सिंगल कोई भी लेजर बनाने हो तो वो कौन से मेनू में जाके होगा, अकाउंट इन्फो में जाने का, उसके बाद उसको लेजर में जाने का, उसके बाद क्रिएट में जाने का। तो यहाँ पे अपने कोई भी लेजर, जितने भी लेजर बनाने हो वो सिंगल सिंगल लेजर अपने क्रिएट कर सकते हैं। अब जो भी हमने लेजर बनाए वो अपने को देखने हो कि अब मैंने, ये मेरी कंपनी है जो अरुण टेक्सटाइल, उसमें टोटल मैंने कितने लेजर बनाए, वो सब लेजर मेरे को एक साथ देखने हो तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन है अकाउंट इन्फो में जाने का, उसके बाद लेजर में ये जो सिंगल लेजर में डिस्प्ले वाला ऑप्शन है वो अपने डिस्प्ले करेंगे तो मैंने जो जो भी लेजर बनाए होंगे वो सब लेजर मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। यानी ये कंपनी में मैंने टोटल अब तक यहाँ पे इतने लेजर बनाए हुए हैं तो वो मेरे को सब यहाँ पे दिख जाएंगे। ये लिस्ट ऑफ लेजर्स अपने को दिख रहा है, यानी जितने भी लेजर हो, जो भी ग्रुप के अंदर मैंने लेजर बनाए हो वो सब मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। तो उस हिसाब से अपने को कोई जितने भी लेजर कंपनी में बने हो वो देखने हो तो उसके लिए कौन सा मैंने शॉर्टकट बताया, अकाउंट इन्फो में जाने का, लेजर में जाने का, डिस्प्ले में जाने का। तो यहाँ पे जितने भी लेजर बने होंगे वो सब अपने को यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद जैसे यानी मैंने सब लेजर बना दिए पर मेरे को बाद में पड़ा कि नहीं, ये लेजर मैंने मैंने गलती से कुछ गलत बना दिया है ये लेजर में, तो उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कंपनी की कोई डिटेल में ऑल्टरेशन करना हो तो वो यहाँ पे जाके करते थे। तो ऐसे ही अपने को कोई लेजर में कुछ भी ऑल्टरेशन करना हो, यानी उसके अंडर ग्रुप हमने कुछ गलत डाल दिया, उसका नाम कुछ गलत डाल दिया, कुछ भी अपने को चेंजेस करना हो तो उसके लिए कैसे करेंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वापस लेजर में जाएंगे और ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ऑल्टर, उसमें जाके अपने कोई भी लेजर ऑल्टर कर सकते हैं। तो यानी वो कैसे करेंगे ऑल्टर, यानी मेरे को पता पड़ा कि जो मैंने ABC ट्रेडिंग कंपनी बनाया था वो मेरा डेटर्स नहीं क्रेडिटर्स है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑल्टर मेनू में जाऊँगा, ABC ट्रेडिंग कंपनी सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद एंटर करूंगा और मेरे को पता पड़ा कि नहीं ये मेरा डेटर्स नहीं, ये मेरा क्रेडिटर है, इससे तो माल हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी क्रेडिटर्स कर दूंगा और एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर दूंगा। तो यानी अब उसमें हम जाके देखेंगे तो वो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स चेंज हो गया होगा। यानी अपने को कुछ भी यानी ऑल्टरेशन करना हो लेजर में, यानी उसका कुछ नाम, उसका अंडर ग्रुप या दूसरा भी कुछ चेंजेस हो, आगे जाके बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे उसमें भी कोई भी डिटेल में अपने को चेंज करना हो तो वो कहाँ से जाके कर सकते हैं, ये ऑल्टर वाले ऑप्शन में जाके अपने चेंज कर सकते हैं।
अब ये तो हमने देखा कि सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं और कैसे देखते हैं। अब अपने को मल्टीपल लेजर एक साथ बनाने हो तो ये जो नीचे मल्टीपल लेजर वाला ऑप्शन है उसमें क्रिएट वाला ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टी मल्टी लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें अपने दो तरह से मल्टीपल लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। दो तरह से कैसे, यहाँ पे अपने को पहला ऑप्शन दिख रहा है अंडर ग्रुप का, यानी कोई एक ग्रुप के अंदर अपने को बहुत सारे लेजर बनाने हो तो वो भी बना सकते हैं, और सब ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेजर बनाने हो तो वो भी बना सकते हैं। अपने पहले देखते हैं कि कोई भी एक ग्रुप के अंदर अपने को बहुत सारे लेजर बनाने हो तो, यानी हमने देखा कि हमारी सेल वाली पार्टियां बहुत सारी है जो पहले से ही सिलेक्टेड है, यानी ये हम जो 5 पार्टियां है उसको हम सेल करने वाले हैं, तो मेरे को उसके लिए किसके अंदर लेजर बनाना पड़ेगा, डेटर्स के अंदर लेजर बनाना पड़ेगा। तो यानी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर मेरे को 5, 10, 15 जितने भी लेजर एक साथ बनाने हो तो वो यहाँ पे जाके हम बना सकते हैं। तो यानी हमारे डेटर्स में यानी कि 5 जने हैं, जैसे कि पहला नाम है धवल, वो डेटर्स है, उसका कुछ अंडर ग्रुप, यानी वहाँ पे पहले से ही डेटर्स ही बाय डिफॉल्ट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर ग्रुप कौन सा रखा है, सन्ड्री डेटर्स। तो ये जो अंडर वाला ऑप्शन दिख रहा है वो ग्रुप के लिए है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सन्ड्री डेटर्स ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर ग्रुप रखा है सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे वो अंडर ग्रुप वाला ऑप्शन फ्रीज हो जाएगा। अब उसका कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा हो, यानी अपने जैसे कि पहले मैन्युअल अकाउंटिंग करते हो और बाद में अपने टैली में कन्वर्ट हो रहे हो, तो उसका अपने मैन्युअल अकाउंटिंग में कुछ क्लोजिंग बैलेंस होगा बैलेंस शीट में, तो वो क्लोजिंग बैलेंस अपने को कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे बैलेंस डालना हो तो वो यहाँ पे अपने कुछ डाल सकते हैं। अपने अभी के लिए जीरो रखते हैं कि हमारी नई कंपनी क्रिएट हुई है और इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है नहीं। जैसे आपके पहले मैंने धवल बनाया, उसके बाद दूसरा है यानी पीयूष करके है, वो मेरा डेटर्स है, उसके बाद राहुल करके है मेरा डेटर्स करके मेरी डेटर्स है। तो इस हिसाब से कोई भी एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेजर हमने अपने को बनाने हो तो वो एक साथ अपने क्रिएट कर सकते हैं मल्टी लेजर क्रिएशन की विंडो से। तो एक साथ 5 डेटर्स के लेजर मैंने एक साथ क्रिएट कर दिए। जैसे हम सिंगल लेजर क्रिएशन में कैसे करते थे, एक एक का नाम डाल के एक एक लेजर क्रिएट करते थे, तो ये मल्टी लेजर विंडो में एक साथ बहुत सारे लेजर क्रिएट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जाके एक्सेप्ट कर देंगे, सारे के सारे लेजर क्रिएट हो गए। उस हिसाब से अपने मल्टीपल लेजर्स में जाके बहुत सारे लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने अभी क्या देखा, कोई भी एक ग्रुप में बहुत सारे लेजर बनाने हो तो वो कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। अब अपने देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप में अपने को बहुत सारे लेजर बनाने हो तो वो कैसे बना सकते हैं। वापस अपने मल्टीपल लेजर में क्रिएट विंडो में जाएंगे। अब यहाँ पे जो अंडर ग्रुप वाला ऑप्शन है उसमें उसमें अपने कोई एक ग्रुप नहीं, पर यहाँ पे जो ऑल आइटम वाला ऑप्शन है ना, वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने देखना, अब मैं पहले बना रहा हूँ एक प्रेडिटर का लेजर बना रहा हूँ, तो उसमें हम डालेंगे तो यहाँ पे ये अंडर ग्रुप वाला ऑप्शन खुल गया, यानी अपने यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करा तो अपने को डिफरेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल लेजर एक साथ वो क्रिएट करने देगा। यानी यहाँ पे अपने को कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने का, ऑल आइटम्स अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये गौतम फैब्रिक जैसे कि मेरा सन्ड्री का एडिटर है, तो वो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मेरा कोई एक्सपेंस का लेजर बनाना है, जैसे कि अपने देखे तो कंसल्टेंसी एक्सपेंस, वो किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद मेरे को बनाना है ऑफिस एक्सपेंसेस, वो किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मेरे को इनकम के 2-3 लेजर बनाने हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का एक लेजर बनाते हैं। तो इस हिसाब से अपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर एक साथ बहुत सारे मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने हो तो वो एक साथ अपने क्रिएट कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन में जाके,
अकाउंट्स इन्फो में लेजर में जाके ये जो मल्टीपल लेजर्स वाली क्रिएशन की विंडो है वहाँ पे जाके अपने मल्टीपल लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। और ये नीचे जो डिस्प्ले और ऑल्टर वाला ऑप्शन है वो सेम है सिंगल लेजर में जैसा है वैसे ही ये सेम मल्टीपल लेजर्स का ये ऑप्शन है। यहाँ पे हम जाके जो भी लेजर हमने बनाया वो देख सकते हैं और उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना हो तो वो ऑल्टर कर सकते हैं। अब अपने देखा कि अपने कोई लेजर क्रिएट करना हो तो वो लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद अपने देखते हैं कि अकाउंट्स के हमने लेजर बनाने और उसमें कुछ ऑल्टरेशन या डिलीशन करना हो तो वो कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद अपने देखते हैं कि इन्वेंटरी का कोई भी लेजर हम अपने को बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं हम। तो अब इन्वेंटरी जैसे ही अकाउंट इन्फो में जाके अपने अकाउंट्स के लेजर बनाते थे वैसे ही हम इन्वेंटरी का अपने कोई लेजर बनाना हो तो वो इन्वेंटरी इन्फो वाले ऑप्शन में मेन्यू में जाके अपने इन्वेंटरी के लेजर्स बना सकते हैं। अब अपने एग्जांपल लेते हैं कि अरुण जो टेक्स्ट वेब है वो अपने डील करता है यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और वो टीवी फ्रिज और वगैरह वो सब बेचता है। तो अपने उसका एग्जांपल लेते हैं इसमें इन्वेंटरी कैसे क्रिएट करते हैं ना वो देखते हैं। अब अपने इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे तो उसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो उसके इन्वेंटरी इन्फो में पहला ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक ग्रुप्स, उसके बाद है स्टॉक आइटम, उसके बाद है यूनिट ऑफ मेजर। अब अपने ये सब ऑप्शंस को समझते हैं। अब स्टॉक ग्रुप्स, अब जैसे अपने लेजर बनाए तो उसमें ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं क्योंकि ये क्या है टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंटिंग के जो ग्रुप होते हैं जैसे कि बैंक अकाउंट, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, वो सब बेसिक ग्रुप होते हैं तो वो टैली अपने हिसाब से पहले से क्रिएट करके रखता है। पर स्टॉक में क्या है, स्टॉक तो हर एक बिजनेस में अलग अलग होगा, उसकी टाइप्स अलग होगी, उसके ग्रुप्स अलग होंगे तो वो टैली पहले से क्रिएट करके नहीं रखता है। तो स्टॉक में जो ग्रुपिंग होगी वो अपने को अपने हिसाब से क्रिएट करनी होती है। अब जैसे कि अपने एग्जांपल लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है तो अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि अरुण टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है। वो टीवी भी बेच रहा है, फ्रिज भी बेच रहा है, मोबाइल भी बेच रहा है। और टीवी में भी बहुत सारे ऑप्शन है। टीवी में वो सैमसंग का भी टीवी बेच रहा है, एलजी का भी टीवी बेच रहा है, ओनिडा का भी टीवी बेच रहा है। फ्रिज में भी ऐसा है कि वर्लपूल का फ्रिज बेच रहा है। मोबाइल में भी वो वन प्लस का, वीवो का, ओप्पो का वो सब मोबाइल बेच रहा है। तो उस हिसाब से अपने को उसका ग्रुपिंग और उसकी स्टॉक आइटम्स बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे। अब जो मैंने एग्जांपल बताया कि वो टीवी भी बेचता है, फ्रिज भी बेचता है और टीवी के अंदर भी उसके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो टीवी और फ्रिज वो अपने लिए क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया कि टीवी का एक पूरा ग्रुप है, फ्रिज का एक पूरा ग्रुप है, मोबाइल का एक पूरा ग्रुप है। तो वो अपने एक ग्रुप हो गया। अब टीवी के ग्रुप के अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे, टीवी के ग्रुप के अंदर कौन सा आएगा, सैमसंग, एलजी और उस सब के टीवी आएंगे। और फ्रिज के ग्रुप के अंदर क्या आएगा, तो वर्लपूल का फ्रिज है, सैमसंग का फ्रिज है, वो सब आएगा। और मोबाइल के अंदर कौन कौन से आएंगे, वन प्लस है, ओप्पो है, वीवो है, उसी हिसाब से आएंगे। तो वो अपने एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि पहले ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद उसके अंदर आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप में हम जाएंगे। अब स्टॉक ग्रुप में भी जैसे ही अकाउंट्स इन्फो में जैसे सिंगल और मल्टीपल था वैसे ही हम ग्रुप में भी सिंगल और मल्टीपल ग्रुप एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, अपने पहले सिंगल वाला ऑप्शन देखते हैं। तो सिंगल वाले स्टॉक ग्रुप में अपने क्रिएट में जाएंगे तो ये स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो देखी हुई है हमें। उसमें जाके अपने पहले कौन सा टीवी का ग्रुप बनाएंगे। अपने ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है कि अंडर कौन से ग्रुप में वो आएगा, अंडर कौन से ग्रुप में। तो अपने टीवी का कौन सा ग्रुप बनाया जाए, टीवी को एक मेजर अपने ग्रुप ही रख रहे हैं तो टीवी के अंडर प्राइमरी में ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, हमने दूसरा बोला, यहाँ पे तीसरा ग्रुप कौन सा मैंने बताया था, मोबाइल। ठीक है, उस हिसाब से हमने 3 ग्रुप ऑलरेडी बना दिए, टीवी, फ्रिज एंड मोबाइल्स। अब ये सिंगल सिंगल जैसे स्टॉक के ग्रुप हमने बनाया है उसको हमें देखना हो तो यहाँ पे जाके अपने देख सकते हैं और उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना हो तो यहाँ पे जाके अपने ऑल्टर कर सकते हैं।
जैसे ये अपने लीजर में जैसा ऑप्शन था अकाउंट्स इन्फो में, वैसे ये स्टॉक में भी ऐसा ऑप्शन होता है कि स्टॉक का ग्रुप में कुछ ऑल्टरेशन करना हो तो वो डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं और ऑल्टर में जाके अपने कुछ चेंज कर सकते हैं। अब मल्टीपल स्टॉक ग्रुप अपने को बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं, जैसे हम अकाउंट्स इन्फो में लीजर मल्टीपल बनाते थे वैसे ही हम स्टॉक ग्रुप में मल्टीपल ग्रुप एक साथ बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे अपने, तो जैसे उसमें ऑप्शन था वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन है कि मल्टीपल ग्रुप अपने को एक साथ बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने फ्रिज, टीवी एंड मोबाइल बना लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने कौन से फैन का एक ग्रुप बना देते हैं, अंदर फैन में भी रखेंगे। उसके बाद दूसरा का एक ग्रुप बना देते हैं। ये मल्टीपल ग्रुप अपने एक साथ यहाँ पे जाके बना सकते हैं। और डिस्प्ले और ऑल्टर वाला ऑप्शन तो वैसे ही वर्क करता है, जैसे अपने जो भी ग्रुप बनाए हैं वो एक साथ हम डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं और ऑल्टरेशन में जाके कुछ चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। अब ये हमने देखा कि स्टॉक का ग्रुप कैसे बनाते हैं। अब स्टॉक का ग्रुप बन गया, उसके बाद स्टॉक आइटम से पहले अपने को एक चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं अपने यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर क्या है कि जो भी अपने आइटम में अपने डील करते हैं, यानी जो भी अपने आइटम्स का बिजनेस है, जैसे कि कपड़े का हो तो कपड़े में, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें यूनिट ऑफ मेजर करके एक चीज आती है। वो क्या है, यूनिट ऑफ मेजर यानी जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बेच रहे हैं तो वो किस में जाएगी, नंबर्स में जाएगी। जैसे हम कपड़े का बिजनेस कर रहा है तो वो कपड़ा किस में मेजर होगा, मीटर में मेजर होगा। हम कोई डेयरी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो किस में मेजर होगा, लीटर्स या किलो में मेजर होगा। उस हिसाब से यानी सब आइटम्स के एक मेजरमेंट होता है, तो उस हिसाब से अपने को यूनिट्स ऑफ मेजर करके एक टैली में ऑप्शन आता है, वो अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। अब अपन अपन अपने ने इसमें कौन सा एग्जांपल लिया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एग्जांपल लिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम किस में मेजर होगी, नंबर्स में मेजर होगी। तो उसका यूनिट ऑफ मेजर हमें पहले बनाना पड़ता है, तो ही हम जब वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे तो वो अपने को वहां पे यानी दिखाएगा कि फ्रिज हमने बेचे 5, तो 5 क्या है, यानी 5 किलो फ्रिज तो हम बेच नहीं सकते, तो 5 क्या है, तो वो एक नंबर है। तो उस हिसाब से वो अपने को वहां पे दिखाएगा। तो उस हिसाब से अपने को यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो कैसे करते हैं, इन्वेंटरी इन्फो में ये जो यूनिट ऑफ मेजर वाला ऑप्शन है उसमें जाएंगे, उसमें हम क्रिएट में जाएंगे। तो क्रिएट में जाएंगे तो ये यूनिट क्रिएशन वाला एक ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगी। अब उसमें क्या क्या ऑप्शन है, सिंबल, फॉर्मल नेम और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सिंबल में क्या आएगा कि वो जो हम यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका सिंबल क्या होगा। तो जैसे हम नंबर का सिंबल रखते हैं NOS करके, नंबर का शॉर्ट फॉर्म रखते हैं, तो कोई भी जो अपने यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो वो अपने सिंबल में लिखेंगे। तो जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं तो उसका उसमें कौन सा यूनिट ऑफ मेजर आएगा, नंबरिंग का आएगा, तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म क्या रखेंगे, NOS। पूरा नाम क्या आएगा। और ये तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये क्या बता रहा है, जैसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यानी कोई भी, यानी अपने नंबर एंटर करेंगे तो उसमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक आप अलाउ करना चाहते हो, उस उसके लिए ये ऑप्शन में अपने को डालना होता है। अब जैसे कि अपना नंबर में डाल रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डाल रहे हैं तो उसमें डेसिमल के बाद कोई भी डेसिमल के बाद हमें कोई भी नंबर की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि टीवी जाएगा तो एक पूरा पीस जाएगा, उसमें आधा या डेढ़ या ऐसा कोई पीस जाएगा नहीं। पर अपने जैसे कोई कपड़े में कपड़े के बिजनेस में हो या कोई डेयरी के बिजनेस में हो तो उसमें आधा हम करके बेच सकते हैं। तो यानी जैसे कि हम एक एग्जांपल है कि हमने किसी एक जने को कपड़ा बेचा, 500.25 मीटर कपड़ा बेचा, तो पॉइंट के बाद कितनी फिगर्स है, 25, यानी 2 फिगर्स है। और यहाँ पे अपने को डेसिमल पॉइंट में 2 लिखने का, तो वो अपने को पॉइंट के बाद अलाउ करता है कि 500 के बाद आप पॉइंट के बाद 2 फिगर तक आप लिख सकते हो। तो ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाला ऑप्शन ये कहता है कि आप पॉइंट के बाद कितनी फिगर डाल पाओगे। तो अपने तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में और नंबर्स में अपने डील कर रहे हैं, तो उसमें डेसिमल के बाद कोई भी ऑप्शन की अपनी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो अपने यहाँ पे अभी 0 ही रखेंगे।
तो उस हिसाब से अपने यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पे जाके ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेने का, तो वो ऐसे क्रिएट हो जाएगा बाद में। इसमें यूनिट ऑफ मेजर में सिंगल और मल्टीपल ऐसे कुछ होता नहीं है, अपने को जितने भी यूनिट्स बनाने हो तो वो एक साथ सिंगल सिंगल ही हम क्रिएट करेंगे। डिस्प्ले में जाके अपन ने जो भी बनाए होंगे वो अपने को यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मीटर ऑलरेडी क्रिएटेड था पहले और हमने नंबर का एक यूनिट ऑफ मेजर बना है, तो वो अपने को यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्टर में जाके अपने चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अपन यूनिट ऑफ मेजर बना देंगे। अब यूनिट ऑफ मेजर बनाने के बाद अपने बनाएंगे स्टॉक आइटम्स। जैसे हमने टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वॉशिंग मशीन और वो सब अपन ने बना दिया। अब उसके अंदर कौन कौन सी आइटम आएगी, यानी टीवी के अंदर सैमसंग और उसके टीवी आएंगे, मोबाइल के अंदर वन प्लस और उसके मोबाइल्स आएंगे। तो उस हिसाब से वो सारी क्या कहलाएगी, स्टॉक आइटम्स कहलाएगी। तो अपने वो कहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम में जाके। तो उसके लिए हम स्टॉक आइटम में जाके, उसमें भी दो ऑप्शन आएंगे, जैसे अकाउंट्स, अकाउंट्स में लेजर क्रिएशन में था, स्टॉक में स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में था। वैसे ही स्टॉक आइटम में अपने को क्रिएट करना हो तो सिंगल स्टॉक आइटम अपने सिंगल सिंगल क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल स्टॉक आइटम में मल्टीपल स्टॉक आइटम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वैसे ही देखेंगे, पहले सिंगल स्टॉक आइटम एक एक करके क्रिएट करेंगे, उसके बाद मल्टीपल एक साथ क्रिएट करेंगे अपने। सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएशन में हम जाएंगे तो अपने को स्टॉक आइटम क्रिएशन का ये विंडो खुलेगा। अब उसमें अपने टीवी टीवी के अंदर दो या तीन स्टॉक आइटम अपने बनाते हैं पहले। अब टीवी में पहले कौन सा आएगा, सैमसंग। यहाँ पे ये अंडर में क्या दिख रहा है अपने को, ये जो ग्रुप हमने पहले से बनाए हुए है वो दिख रहा है। प्राइमरी तो बाय डिफॉल्ट पहले से क्रिएटेड ही होता है। उसके अंदर हमने जो जो दूसरे ग्रुप्स बनाए वो अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सैमसंग टीवी है, तो वो कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, अपने टीवी वाले ग्रुप के अंदर जाएगा। तो अपने टीवी वाला ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करने का। अब उसके बाद क्या आ रहा है, यूनिट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यूनिट्स में यूनिट ऑफ मेजर जो हमने पहले से बनाए हैं वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने का। तो सैमसंग टीवी, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, तो उसमें अपने उसके लिए हमने कौन सा यूनिट ऑफ मेजर बनाया है, नंबर वाला। तो वो नंबर वाला सिलेक्ट करने का, एंटर करने का। उसके बाद एंटर 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 करके ये सब जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, वो एडवांस वाले ऑप्शन है, वो अपने अभी नहीं देख रहे हैं। अपने सिंपल अभी लेजर क्रिएशन, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, स्टॉक आइटम क्रिएशन, वो सब सिंपल क्रिएट कैसे करते हैं ना, वही अपने देख रहे हैं। तो ये वाले जो ऑप्शन है ना सारे, वो एडवांस ऑप्शन है, अपने आगे जाके सीखेंगे। एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लेने का, तो वो स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगी। अब टीवी के अंदर दूसरा हमें लेजर बनाना हो तो सैमसंग के बाद सोनी का टीवी, उसमें भी यूनिट ऑफ मेजर कौन सा आएगा, यही आएगा। टीवी यहाँ पर नंबर सब जाके एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये हमने सिंगल सिंगल लेजर बना के देखे कि सिंगल लेजर अपने को सिंगल स्टॉक आइटम एक साथ बना, सिंगल स्टॉक आइटम बनानी हो तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब सिंगल स्टॉक आइटम हमने देख लिया, अब मल्टीपल स्टॉक आइटम अपने एक साथ कैसे बनानी बनानी है वो अपने देखते हैं। तो मल्टीपल स्टॉक आइटम में जो क्रिएट वाला ऑप्शन है उसमें हम वहाँ पे जाएंगे, क्रिएट। यहाँ पे जैसे अपने अकाउंट इन्फो की विंडो थी, अंडर ग्रुप वहाँ पे दिख रहा था, उसके बाद नीचे ये नेम ऑफ आइटम और वो सब दिख रही थी, वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही ऑप्शन है। मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो में पहले अपने को अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना है। अपने कोई भी सिंगल ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि टीवी, मेरे को खाली टीवी का ही सब क्रिएट करना हो तो वो भी एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। और अपने को सभी लेजर एक साथ बनाने हो तो वो अपने ऑल आइटम्स पहले से सिलेक्ट कर देंगे और उसमें बहुत सारे लेजर अपने एक साथ बना सकते हैं। तो अपने पता ही है, यानी अकाउंट्स क्रिएशन में और स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में हमने देख लिया कि कोई एक ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लेजर कैसे बनाते हैं और सब ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेजर कैसे बनाते हैं। तो अपने यहाँ पे डायरेक्ट सभी ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेजर कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे। अब टीवी में मैंने ऑलरेडी 3 बना दिए है, उसमें तो अभी एक टीवी डाल देते हैं अपने तोशिबा टीवी करके। अब यहाँ पे अपने को ग्रुप दिखेगा, उसमें कौन सा आएगा, और यहाँ पे अपने को यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पे दिख जाएंगे।
जो स्टॉक की कोई ओपनिंग क्वांटिटी हो तो वो अपने यहाँ पे डाल सकते हैं, पर अपने अभी यही मान के चलते हैं कि इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है नहीं। ऐसा करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर दें। अब अपने मोबाइल का लेजर बनाते हैं, वो किसके अंदर आएगा, मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर आएगा। उसके बाद अपने फ्रिज का बनाते हैं। तो बना दिया हमने। तो इस हिसाब से अपने मल्टीपल स्टॉक आइटम एक साथ कैसे क्रिएट करनी हो, तो वो हम यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे डिस्प्ले और ऑल्टर का ऑप्शन तो है ही, जैसे अकाउंट्स इन्फो में अपने लेजर कितने बने वो देखना हो तो डिस्प्ले मेनू में जाके देख सकते थे। वैसे ही स्टॉक आइटम में अपने को कितनी स्टॉक आइटम क्रिएट हुई है वो एक साथ देखनी हो तो वो डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। और ऑल्टर में जाके अपने को कुछ भी चेंज करना हो तो वो ऑल्टर में जाके अपने चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को पूरी स्टॉक आइटम जो हमने बनाई है वो दिख जाएगी। ये लिनन और नायलॉन फैब्रिक है, वो पहले से बना हुआ था। उसके बाद हमने ये डेल, लेनोवो, वन प्लस का मोबाइल, ये सब जो है वो अपन ने अभी बनाए। तो वो अपने को पूरी स्टॉक आइटम जितनी भी हमने बनाई होगी वो यहाँ पे दिख जाएगी। और उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना हो तो वो अपने यहाँ पे जाके ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या क्या आज देखा कि कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन, कंपनी बनने के बाद उसकी कोई इंफॉर्मेशन में अपने को ऑल्टरेशन करना हो तो कंपनी इन्फो में जाके, ऑल्टर में जाके एंटर करके उसकी कोई इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। अगर अपने को पूरी कंपनी ही डिलीट करनी हो तो वो भी अपने ऑल्टर मेन्यू में जाके ऑल्टर डी करके वो पूरी ऑल्टर डी करके पूरी कंपनी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दो या दो से एक या उससे ज्यादा कंपनी अपने को खोलनी हो यहाँ पे एक ही टैली में, तो वो अपनी सीधे कंपनी में जाकर दूसरी कंपनी अपने एक साथ खोल सकते हैं। और दो से ज्यादा कंपनी खुली हो और उसमें से कोई अपने को कंपनी बंद करनी हो तो ये ऑल्टर F1 में जाके वो कंपनी अपने शट कर सकते हैं। उसके बाद हमने लेजर क्रिएशन और इन्वेंटरी का जो ग्रुप और लेजर क्रिएशन स्टॉक आइटम क्रिएशन है वो कैसे करना है वो देखा। लेजर को क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे, अपने अकाउंट इन्फो में जाके लेजर में जाके कोई भी लेजर अपने क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल लेजर क्रिएट करना हो तो यहाँ से जाके सिंगल लेजर क्रिएट करता है। और मल्टीपल लेजर में जाके अपने मल्टीपल लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। और जितने भी लेजर हमने बनाए हो वो अपने को देखने हो कि कौन कौन से लेजर हमने बनाए हैं वो देखने हो तो डिस्प्ले मेनू में जाके अपने वो लेजर देख सकते हैं। और ऑल्टर में जाके अपने वो लेजर ऑल्टर कर सकते हैं। और वैसे ही हम मल्टीपल लेजर क्रिएट करना हो तो यहाँ पे जाके अपने क्रिएट कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपने को इन्वेंटरी में बनाना होता है। जैसे अकाउंट्स लेजर बनाते टाइम लेजर के जो ग्रुप, अकाउंट्स के जो ग्रुप है वो पहले से क्रिएटेड होंगे, पर स्टॉक में ग्रुप क्रिएटेड नहीं होते हैं। तो अपने को पहले स्टॉक ग्रुप्स बनाने होंगे। तो स्टॉक ग्रुप बनाने हो तो इन्वेंटरी इन्फो में जाके अपने स्टॉक ग्रुप में जाके पहले ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, सिंगल या मल्टीपल। अपने मल्टीपल भी कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के बाद स्टॉक आइटम के से पहले अपने को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यूनिट ऑफ मेजर। यानी अपने जो भी आइटम्स में अपने बिजनेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसका कौन सा यूनिट ऑफ मेजर आता है, या नंबर आता है, या मीटर आता है, या किलोग्राम आता है, या लीटर आता है। जो भी अपने यूनिट ऑफ मेजर आएगा वो अपने यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट में जाके यहाँ पे उसका सिंबल डालने का, जैसे नंबर का होता है NOS, किलोग्राम का होता है KG, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे उसका पूरा नाम डालेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है डेसिमल प्लेसेस, तो वो पॉइंट के बाद अपने कितनी फिगर्स चाहिए, वो अपने को कितनी फिगर्स अपनी वो अपने यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं।
यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने के बाद अपने स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में भी दो ऑप्शन है, सिंगल सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। यानी हमने जो भी ग्रुप बनाए, जो मेजर ग्रुप बनाए हैं, यानी हम 3 से 4 आइटम में डील करते हैं, तो वो 3 से 4 आइटम के हमने एक मेजर ग्रुप बना दिए। उसके अंदर अपने को स्टॉक आइटम क्रिएट करनी हो तो वो सिंगल स्टॉक आइटम अपने यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट मेन्यू में जाके। यहाँ पे अपने को उसका जो ग्रुप आता हो वो सिलेक्ट करने का, उसके नीचे जो यूनिट्स वाला ऑप्शन है अपने को सही वाला यूनिट्स ऑफ मेजर सिलेक्ट करने का। उसके बाद मल्टीपल स्टॉक आइटम भी अपने यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आज मैंने कंपनी क्रिएशन उसमें कुछ ऑल्टरेशन, और लेजर क्रिएशन उसमें कुछ ऑल्टरेशन, और स्टॉक आइटम के स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स और उसके यूनिट ऑफ मेजर वो क्रिएशन और उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना हो तो वो आज हमने देखा। अब इस हिसाब से मैं ना तुम्हें इसकी 1 या 2 एक्सरसाइज दूंगा घर पे करने के लिए। वो तुम अपने जो एजुकेशन मोड है उसमें तुम प्रैक्टिस करना। अब एजुकेशन मोड में क्या है, तुम सब चीज़ें कर पाओगी, पर खाली अपने को एंट्री में कोई डेट चेंज करनी हो, अपने जब एंट्री आगे जाके करेंगे उसमें कोई डेट चेंज करके एंट्री करनी हो तो वो खाली अपने नहीं कर सकते, सिंगल डेट में ही हम पूरी एंट्री कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तुम एजुकेशन मोड में वो सारी चीज़ें अपने प्रैक्टिस करना, जो जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज होगी वो। अब जो आज हमने देखा जो करा उसमें कोई तुम्हें डाउट है? नो सर। यानी जो भी कराया, लेजर क्रिएशन, स्टॉक आइटम क्रिएशन, वो सब समझ में आया ना? यस सर। तो मैं 1 से 2 एक्सरसाइज है वो मैं अपलोड करूंगा ये अपने ऐप पे ही। वो तुम अपने हैंड से प्रैक्टिस करना। आज मैं अपलोड करूंगा, अपने हैंड से प्रैक्टिस करना। बाद में हम कल देखेंगे कि इसमें कौन से वाउचर में कैसे एंट्री होती है, कौन से वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती है। और अगर अपने पास टाइम रहा तो कल एक छोटा सा सम भी करेंगे अपने इसमें, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो आज अपने यहीं तक रखते हैं, और मैं जो अपने बाद में कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू।